नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया T20 श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मैथ्यू वेड की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआत में तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए रवि बिश्नोई ने इस पारी के 5वें ओवर में मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू शॉट 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू शॉट के आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जोश इंग्लिश बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ ने इस महामुकाबले में एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर जो दबाव बढ़ रहा था, उस दबाव को जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ की साझेदारी ने खत्म कर दिया था। अब धीरे धीरे दोनों ही खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाने लगे थे। खास करके जोश इंग्लिश इस मुकाबले में लगभग 220 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। जोश इंग्लिश के बल्ले से तो लगातार छक्के चौके निकल रहे थे और फिर इसी बीच जोश इंग्लिश ने अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय गेंदबाजी इन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच स्टीव स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के बीच विशाल 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ ने मिलकर लगभग 161 रनों तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में स्टीव स्मिथ एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। स्टीव स्मिथ 41 गेंद में 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस के साथ मिलकर जोश इंग्लिश ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जोश इंग्लिश के इस शतक ने पूरे भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में जोश इंग्लिश को प्रसिद्ध कृष्णा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश 50 गेंद में 110 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को अंतिम ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोकना था, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए टीम डेविड ने भी अपनी पारी का आगाज धमाकेदार तरीके से किया था, लेकिन आखिरी के ओवर में मुकेश कुमार की सटीक गेंदों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आखिर में ज्यादा हाथ खोलने नहीं दिए। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 208 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिले 209 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी से पहले ऋतुराज गायकवाड़ को यशस्वी जायसवाल ने ही रन आउट कर दिया। एक गलत रन लेने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को विकेट गंवाना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को रन आउट करने वाले यशस्वी जायसवाल भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और फिर पारी के तीसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू शॉट ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब दबाव पूरी तरह भारतीय टीम पर दिख रहा था। अब विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने तो बिना वक्त जाया किए आते ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी।
इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अपनी टीम की वापसी करवा दी थी, तो वही दूसरे छोर से ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 200 रन स्कोर बोर्ड पर लगाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद को यह मुकाबला जीता हुआ समझने लगी थी। लेकिन इस साल विश्व कप के फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वही ईशान किशन भी पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर हावी हो चुके थे। और फिर इसी बीच पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए ईशान किशन ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को 134 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को तनवीर सांगा ने मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 39 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन के बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने आते ही 2 शानदार चौके लगा दिए थे, तो वही सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर तिलक वर्मा को भी तनवीर सांगा ने मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा। तिलक वर्मा 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की इस लाजवाब बल्लेबाज ने पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। और फिर विकेट गिरने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह मैदान में उतरे और फिर आखिरी ओवरों में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। अब भारतीय टीम को आखिरी 3 ओवरों में 20 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर शतक से केवल 20 ही रन दूर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव को जेसन बेरेंडोफ ने एरोन हार्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 42 गेंद में 80 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल मैदान में उतरे, लेकिन पारी के 19वें ओवर में भारतीय टीम को कुछ ज्यादा रन नहीं मिले, लेकिन इस ओवर के आखिर में रिंकू सिंह ने एक अहम चौका लगा दिया। अब भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंद में 7 रनों की आवश्यकता थी, और फिर इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और शानदार चौका लगा दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंद में सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता थी, तो वही उसकी अगली भी गेंद पर रिंकू सिंह को 1 रन मिल गया। अब 4 गेंद में भारत को 2 ही रन जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन उसके अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल को शॉन एबोट ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 6 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत को 3 गेंद में 2 रन चाहिए थे। सभी की धड़कनें बढ़ चुकी थीं, लेकिन उसके अगली भी गेंद पर रवि बिश्नोई रन आउट हो गए। लेकिन अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ चुके थे। सभी को रिंकू सिंह से उम्मीद थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम को 1 रन मिला। और अब आखिरी गेंद खेलने के लिए रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे, और फिर रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर अपने ही अंदाज में एक शानदार छक्का लगा दिया, और भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े करने वाले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम करते हुए इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला में पहली जीत हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने अंत में गजब की बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंद में 22 रनों की पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी ने। विश्व कप में खराब प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव ने इस T20 के फॉर्मेट में क्यों उन्हें विश्व का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है, यह इस मुकाबले में सभी को साबित करके दिखाया। सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंदों में 4 छक्के और 9 चौकों की बदौलत 80 रनों की तूफानी पारी खेली, और इसी के चलते भारतीय टीम अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की करिश्माई बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।